गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सम एंड सम एक्स। हम सम कब यूज़ करते हैं एंड सम एक्स कब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप अपने डेटा मॉडल में जाओ, ओके, और सेलिंग प्राइस में जाओ, तो यहाँ पर रेवेन्यू का कॉलम है। यह है हमारा कैलकुलेटेड कॉलम। सो कैलकुलेटेड कॉलम रेवेन्यू लाने के लिए हम लोग ने क्या किया था, बेसिकली क्वांटिटी इनटू प्राइस आपको रेवेन्यू देगा, तो हम लोग ने वही लिखा, सेलिंग क्वांटिटी इनटू प्राइस। जब आप कैलकुलेटेड कॉलम लिख रहे हो तो आप लोग सम नहीं भी लिखोगे या एग्रीगेशन फंक्शन नहीं भी लिखोगे और आप ये दे दोगे तो आपको आ जाएगा। बट जब आप मेजर्स क्रिएट कर रहे हो तो आपको पहले तो मेजर्स आप बेसिकली यहाँ पे क्रिएट करते हो डायरेक्ट चार्ट्स एरिया में, और आपको एग्रीगेशन फंक्शंस देना पड़ता है। ठीक है, अब हम सेम करते हैं अगर हम लोग सम फंक्शन देते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। हम लोग मेजर्स में आएंगे। ठीक है, एक न्यू मेजर बनाते हैं। न्यू मेजर बना लिया हम लोग ने, क्लिक कर लिया। ठीक है, न्यू मेजर आ गया है हम लोग को। इसको हम दे देते हैं रेव मेजर। ठीक है, तो बेसिकली रेवेन्यू मेजर कराना है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, सम कॉलम नेम देंगे। कॉलम नेम हमारा सेलिंग है। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब अगर आप सम फंक्शन देखो तो वो एक ही लेगा कॉलम नेम। सो हम बेसिकली क्या करेंगे, इनटू लिखेंगे, फिर सम करेंगे, फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी लेंगे अब। ठीक है, हम ऐसे करेंगे। तो हम लोग को क्या लग रहा है, हम लोग सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग रेवेन्यू कर रहे हैं। और जब हम लोग इसको ओके करेंगे, ठीक है, और हम लोग हमारा रेव मेजर जो नया मेजर है यहाँ लाते हैं। ठीक है, अगर आप देखो इसको हम लोग कार्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं, 26 बिलियन। और अगर हम इसको कार्ड में कन्वर्ट करते हैं, सो ये है एक्चुअल रेवेन्यू। ठीक है, ये रेवेन्यू जो है ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम है। और अगर हम लोग मेजर्स कर रहे हैं तो मेजर्स 26.88 बिलियन आ रहा है, जो कि एकदम गलत है। वो क्यों आ रहा है, बेसिकली जब हम लोग सम फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या कर रहा है, मैं आपको डेटा मॉडल में लाके समझाता हूँ। वो क्या कर रहा है, वो क्वांटिटी का पूरे कॉलम को पहले सम कर रहा है। ठीक है, एंड प्राइस के पूरे कॉलम को सम कर रहा है, और ये दोनों का जो भी आंसर आ रहा है वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। एंड उसी कारण आप लोग का ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 26.88 बिलियन आ रहा है। तो ये सम फंक्शन जो है ये गलत है। ठीक है, तो करेक्ट फंक्शन है सम एक्स फंक्शन मेजर्स के लिए। सम एक्स फंक्शन कैसे यूज करते हैं हम लोग, फिर हमारे रेव मेजर को क्लिक करेंगे। सम एक्स में क्या होता है, आप लोगे सम एक्स ओपन ब्रैकेट, वो टेबल पूछ रहा है, आपका टेबल क्या है, टेबल है सेलिंग। अब एक्सप्रेशन देना है, एक्सप्रेशन आप यहाँ पे कितने भी दे सकते हो। तो हमारा एक्सप्रेशन है सेलिंग प्राइस इनटू सेलिंग क्वांटिटी, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, अब आप देखिए ये आ गया आपका मेजर। सो बेसिकली सम एक्स क्या करता है, सम एक्स फंक्शन क्या करता है, सम एक्स फंक्शन आपका रो वाइज जाता है। 10 इंटू 2.39 फिर आपको देता है 10 इंटू 2.54, फिर आपको आंसर देता है। ये पूरा होने के बाद देन ये पूरा कैलकुलेट करता है। और सम एक्स क्या कर रहा है, सम एक्स आपका पूरा क्वांटिटी का सम कर रहा है, फिर वो आपका प्राइस का सम कर रहा है, और जो क्वांटिटी का सम का आंसर आया और प्राइस का सम का आंसर आया वो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दे रहा है, जो कि गलत है जब आप मेजर्स कर रहे हो। ठीक है, और वही सम एक्स क्या कर रहा है, सम एक्स रो वाइज जा रहा है, 10 इंटू 2.39 कर रहा है, उसका फिर टोटल कर रहा है, 10 इंटू 2.45 फिर उसका टोटल कर रहा है, एंड बाद में ये सारे को सम करके आपको आंसर दे रहा है। तो यह है डिफरेंस सम एक्स और सम। सो सब बोलते हैं कि जब आपको ऐसा कुछ करना होता है तो मेजर्स डिफिकल्ट होते हैं, मेजर्स बहुत इजी होते हैं। इनफैक्ट मेजर्स यूज करिए आप इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटेड कॉलम, आपका बहुत सारा टाइम भी बचेगा और आपका ये भी बचेगा, क्या बोलते हैं आप, आपका डेटा में प्लेस भी बचेगा। ठीक है, और आपको कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।